नमस्कार। सुप्रभात। 6 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 6 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकेश काल कब कब है, निकेश काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 6 मई 2025 को मंगलवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि भी है। नौमी तिथि 8:38 सवेरे तक रहेगी, उसके बाद दसवीं लग जाएगी। मेरा चाने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसके पहले उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा कार्य कहीं राहु काल के बीच में जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल और अमृत काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य आपने महंत काल और अमृत काल में किया तो उसके किसी भी समय किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय को अगर चुनेंगे महंत काल और अमृत काल में तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा और कार्य 100% सफल होगा। बक्र काल में यह कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य बक्र काल में शुरू किया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम रहेगी, लेकिन उसमें भी ये मान के चलिए कि दिक्कतें 1000 आने वाली हैं। आज के दिन महंत काल 7:36 शाम से शुरू होकर शाम को रात को 9:12 तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10 बजे सुबेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात को 2 बजे तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10 बजे तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 7:36 तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 12:24 रात तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। शून्य काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर सुबेरे 9:12 तक है। फिर 12:20 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 2 बजे से शुरू होकर 2:48 रात तक है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने सारे शुभ कार्यों और नए कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा का नामकरण या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें और इन कार्यों के लिए घर से निकलें चार्ट में शुभ मुहूर्त देख के। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए ऑफिस या घर से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशा शूल है। घर से गुड़ खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो गुड़ खाने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही
घर से यात्रा के लिए निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बना सकें।